ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप में से अधिकतर बच्चे एक बवंडर में फंस चुके हैं। तो आखिरकार करना क्या है, वो बैकलॉग्स को, हाफ ईयरली को, दोनों को, किसी एक को छोड़ें, किसी एक को पकड़ें, कैसे मैनेज कैसे करें। आखिरकार इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट टॉपर्स। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप में से अधिकतर बच्चे एक बवंडर में फंस चुके हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम्स के चलते क्या हो रहा है कि हम सब कुछ जो चल रहा था, हमारा जो स्ट्रेटेजी चल रही थी, जो हमारा प्लान चल रहा था, उसे छोड़कर अब हम क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं। और जब हाफ ईयरली एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं तो आप चाहे किसी ट्यूशन में हो, चाहे आप किसी बैच में एनरोल्ड हो, तो होता क्या जा रहा है ना कि वो चीजें अपनी रफ्तार से चल रही है और हम क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स में ऑक्यूपाइड हैं तो वो एक बैकलॉग बनता चले जा रहा है। तो आई होप अब आप इस सिनेरियो को समझने के बाद में ये समझ पा रहे होंगे कि हाँ, यही फंसे हैं सर। तो आखिरकार करना क्या है, वो बैकलॉग्स को, हाफ ईयरली को, दोनों को, किसी एक को छोड़ें, किसी एक को पकड़ें, कैसे मैनेज कैसे करें। आखिरकार इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या सबसे बेस्ट पॉसिबल वे होगा, कैसे चीजों को बेहतर तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो देखो, समझो, सिंपल सी चीज है। बैकलॉग्स ये चीज होती है कि जो आपको डे 1 को पढ़ाया गया था, जो आपको डे 1 को पढ़ाया गया था, तो वो आपने क्या कर दिया, डे 1 को जो पढ़ाया गया वो आपने मिस कर दिया। तो इस कारण से क्या होगा, इस कारण से ये होगा जब डे 2 को जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो इस कारण से जब डे 2 को जो आपको पढ़ाया जाएगा तो आप वो भी मिस करोगे। क्यों मिस करोगे? क्योंकि आपने डे 1 वाला नहीं पढ़ा था, तो आपको डे 2 वाला समझ में नहीं आया, तो आपने सोचा कि पहले डे 1 वाला कंप्लीट करूंगा फिर डे 2 वाला समझ में आएगा, तो आपने डे 2 वाला भी अटेंड नहीं करा। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि डे 3 को आपके पास में क्या है, डे 1 डे 2 का बैकलॉग है। अगर मान लो आपने डे 1 कंप्लीट भी कर लिया तो डे 3 को आप बोलोगे कि डे 3 छोड़ देता हूं क्योंकि डे 2 कंप्लीट करना है। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? सिंपल सी चीज ये है कि आप क्या कर रहे हो कि एक बार अगर आपने वो रैली मिस कर दी तो आप उस रैली को कैच करने के चक्कर में फिर क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कि शुरू से शुरू करूंगा तो बेहतर होगा। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि मल्टीपल चीजें मिस करते जा रहे हो और वो फिर पीछे पाइल अप होते जा रही है और फिर ऐसा लग रहा है कि इतना खत्म कैसे करूं, तब तो आगे बढ़ूंगा। अब ये एक समस्या है। या फिर मान लो आप ट्रैक पे चल रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए। तो अब इन हाफ ईयरली एग्जाम्स के चलते क्या हो रहा है ना कि आपने एक पॉज दे दिया। अब आपने एक पॉज दे दिया तो जो आपकी कंटिन्यूटी थी, उस कंटिन्यूटी को आपने पॉज दे दिया और बीच में क्या आ गए, एग्जाम्स आ गए। तो अब इस पूरे एग्जाम्स के टाइम पीरियड में जितना भी कह सकते हैं, जितनी भी चीजें करवाई गई थी वो आपका क्या बन जाएंगी, वो आपका बैकलॉग बन जाएंगी। तो पॉइंट ये आ रहा है कि अब ये वाले बैकलॉग को कैसे खत्म करें, जो ऑलरेडी से बैकलॉग बना हुआ था उसको कैसे खत्म करें, और उस बीच में हमारे सामने हाफ ईयरली एग्जाम है। तो आपको सिंपल चीज करना है क्या, कि आपके पूरे बैकलॉग को एनालाइज करो। देखो, सीधी चीज बता रहा हूं, पूरे बैकलॉग को एनालाइज करो कि आपका कितना छूटा है अभी तक, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे कोई बैच हो, कुछ भी हो, जैसे आप सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बना के बैठे हो, तो कितना अभी तक छूटा है उस चीज को एक पेपर पे लिखो। उस चीज को पेपर में लिखने के बाद में उसको मैच करो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस से, कि हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस जो है, हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस जितना है, क्या मैंने वो सब कुछ पढ़ लिया है? अगर वो सब कुछ पढ़ लिया तो वेल एंड गुड। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं, हाफ ईयरली में ये चैप्टर आ रहा है, चैप्टर एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आ रहा है मेरा, लेकिन मैंने वो अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा, वो भी मेरा बैकलॉग है, तो अभी आपको पूरा बैकलॉग खत्म करने की झंझट नहीं है। क्या स्कूल में चल रहा है उसको खत्म करने की झंझट नहीं है। आप बस ये देखो कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो है, हाफ ईयरली एग्जाम तक की सारी चीजें आपकी इंटैक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको हाफ ईयरली की तैयारी करना है तो एक बार हाफ ईयरली का सिलेबस तो पढ़ोगे ही। तो जो पढ़ चुके और जो रह गया है सिलेबस, उसको एक साथ पढ़ लो और हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करो, हाफ ईयरली के एग्जाम्स दो। ठीक है? अब बोलोगे हाँ सर, यहां तक तो कर लिया हमने, लेकिन ये जो हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए जब पढ़ रहे थे ना तो बैकलॉग बना, उसका क्या करना है? तो उसका मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं। मैं हमेशा से कहते आया हूं कि बैकलॉग का क्या करना है आपको, बैकलॉग का आपको एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना है कि जो पीछे रह गया उसको पीछे रह जाने दो, आगे वाले को पीछे मत जाने देना। जो आज है उसको आज पकड़ो, आज खत्म करो। तो एग्जाम्स खत्म हो गए या फिर एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो एग्जाम्स टाइम में अगर बैकलॉग बन रहा है तो जैसे बोलते हैं ना, दाग अच्छे हैं, तो वैसे अभी के लिए
एग्जाम तक की सारी चीजें पढ़ लो ताकि आपको एक बार क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट फिनिश मिल जाएगा। वो फर्स्ट फिनिश हो गया, आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के ड्यूरिंग जो बैकलॉग्स क्रिएट हुए ना, तो एग्जाम्स खत्म होने के बाद कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी, एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी चीजें, सिलेबस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा है, एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी चीजें और सिलेबस वगैरह सब कुछ आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहां से क्या होगा ना कि अगर मान लो अब एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो डे 1 है, तो ये इंश्योर कर लेना कि पीछे की चीजों के चक्कर में ये डे 1 को मिस मत करना। हो सकता है जैसे मैथ्स में, साइंस में जहां कनेक्टेड टॉपिक्स हो आपको यहां समझ ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी इसको मिस मत करना। एटलीस्ट ये रहेगा कि आप कुछ तो डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स में जैसे एसएसटी में मान लो कि कोई नया चैप्टर जिस दिन चालू हो रहा है, या फिर कोई पुराने चैप्टर का भी कोई आखिरी का पार्ट बचा हुआ है या फिर बीच में से चल रहा है, तो एग्जाम्स खत्म होने के बाद में जब आप रेगुलर हो रहे हो ना, तब बैकलॉग की चिंता मत करना, तब जिस चैप्टर से शुरू हो रहा है उसको प्रॉपर कंप्लीट करते चलना। बीच में आपको समय मिलेगा। कैसे बीच में आपको समय मिलेगा? नवरात्रि में आपको कुछ छुट्टियां मिलेंगी, दशहरे पे आपको कुछ छुट्टियां मिलेंगी, दिवाली के समय आपको कुछ छुट्टियां मिलेंगी, समझ रहे हो? तो उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करेंगे हम, और उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते समय क्या होगा कि आप यहां एग्जाम्स के बाद से अगर कंटिन्यू हो, ठीक है, तो ये जो बैकलॉग आपका रह गया था ड्यूरिंग एग्जाम्स वाला, उसको आप इन गैप्स में कवर कर सकते हो। बिलीव मी, ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला टाइम पीरियड रहेगा ना, तो अगर आपके बैकलॉग है भी तो दिसंबर तक भी आप उन बैकलॉग को खत्म कर सकते हो, कंसिडरिंग दैट कि एग्जाम्स के बाद से कंटिन्यूटी बना लेना, एग्जाम्स के बाद से कंटिन्यूटी बना लेना। ये बहुत सीधा सटीक तरीका है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स और बैकलॉग के जो भंवर में आप फंसे हुए उससे बाहर निकलने का। मैं आशा करता हूं कि अब आप अगर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जो आपकी सबसे बड़ी चिंता है हाफ ईयरली एग्जाम्स और बैकलॉग्स को लेकर, वो चिंता समाप्त हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट इस स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हुए, और सिंपल सीधे तरीके से क्या कि रूल एक ही है कि चलते रहना है, अपने आप को स्टक मत महसूस करवाना कि यार मैं फंस गया इस बैकलॉग के चक्कर में, एग्जाम के चक्कर में। ठीक है, सीधा है कि जो सामने उसको कंप्लीट करते चलेंगे, पीछे वाली चीज को आगे नहीं आने देना और जो आगे है उसको पीछे नहीं जाने देना। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ एग्जाम्स एंड बैकलॉग्स। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।